हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है बंधु? कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होगे। तो जैसा कि पार्ट वन में हमने काफ़ी हद तक थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा, ठीक है, एकदम डिटेलिंग में बात करी, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में समझा। अच्छी अच्छी सारी चीज़ें हमने लेक्चर वन में कंप्लीट किया। अब इसके बाद लेक्चर टू होगा हमारा, जिसमें कि लेक्चर टू में हम फिजिकल क्वांटिटीज पे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली फिजिकल क्वांटिटी पे जो हम चर्चा करेंगे वो होने वाली है हमारी डिस्टेंस, जो कि आपके सिलेबस में है। उन फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात करने वाले हैं। पहली हमारी डिस्टेंस, और इसी के साथ होते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करिए, ताकि सेकंड लेक्चर में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना आए उसको समझने में। फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिटेल में बात कर ली है। फिर भी एक बार को मैं रिकैप कर देता हूं इसका। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ये फादर साहब हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो फादर साहब को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इन फादर के दो बेटे हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसके बाद भी फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप आ जाते हैं, ठीक है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर में क्या होता है कि स्केलर जो क्वांटिटीज होती हैं उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में अच्छे से एकदम बहुत डिटेलिंग में बात करी थी स्केलर और वेक्टर के बारे में। ठीक इसी तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो डिस्टेंस है हमारा, वो है स्केलर क्वांटिटी। वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मींस कि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होगी। क्या बोला मैंने? रिकैप करो जल्दी से। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या भैया? मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? देख भाई, मैग्नीट्यूड का मतलब है जिसके पास वैल्यू हो। भैया ये जो मैथ्स की वैल्यू की बात करते हैं वही वैल्यू? हाँ, वही वैल्यू। अब ये भी ध्यान रखियो, वैल्यूज जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किसका भैया? नंबर इनटू यूनिट। भैया ये तो हमारे टीचर ने नहीं बताया। बेटा यही तो क्लास में जाके बोल दियो, हवाबाजी बन जाएगी तेरी। एकदम कहेंगे भाई कहाँ से पढ़ के आ रहा है ये। तो नंबर इनटू यूनिट, भैया कैसे आप बोलना चाह रहे हो? तो 1 किलो शुगर मानते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ये पहली क्लास में, पिछली क्लास में जो लेक्चर नंबर 1 है बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो 1 किलो शुगर यानी 1 kg, 1 किलोग्राम ऑफ शुगर हमने माना। तो इसमें 1 क्या है? नंबर, और kg क्या है? यूनिट। तो 1 kg यहां पे क्या हो गई? हमारी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, 1 kg शुगर हमारी क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। भैया वेक्टर का भी एक एग्जांपल दे दो। तो लेट सपोज हमारी गाड़ी है, ठीक है भाई, ड्राइंग पे कोई नहीं जाएगा। गाड़ी इस डायरेक्शन में दौड़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में दौड़ रही है। इस डायरेक्शन में, मैंने डायरेक्शन बोला इस साइड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बनाओ डायग्राम। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। गाड़ी हमारी यहां है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो देखो 10 क्या हुआ? नंबर। मीटर पर सेकंड क्या हुई उसकी? यूनिट। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट क्या हुई? डायरेक्शन। क्या समझ में आया? नंबर भी है, यूनिट। नंबर और यूनिट मिलके क्या बनाते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या क्लियर हुआ तेरे को? हाँ भैया समझ में आ रहा है, कुछ फील आ रहा है। तो कुछ सही अगर नोट्स रिवाइज करेगा तो बहुत अच्छे से याद होगा। मैग्नीट्यूड क्या है? नंबर
प्लस यूनिट, ठीक है, नंबर और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है आपका मैग्नीट्यूड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। प्लस इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। अच्छा भैया यहां पे डायरेक्शन नहीं है, क्या बोलेगा दुकान से, भैया 1 किलो शुगर दे दो टूवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में। क्या तो दुकानदार को ये बोलेगा भैया ईस्ट की डायरेक्शन में 1 किलो चीनी दे दो, भाई चप्पल मारेगा, भगा देगा, तो ये चीनी भी नहीं देगा, ठीक है। अब घर आएगा चीनी नहीं मिली रहेगी तो घर वाले और मारेंगे, समझ रहा है बात को। तो ये हमारा एक फास्ट रिकैप हो गया। अब हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो देख डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है भाई, समझाने का पहला लेक्चर नहीं देखा, देख के आओ, कैसे नोट्स बनाने, क्या तरीका है भैया के पढ़ाने का, उसको पहले देखो, ठीक है। अब देखो आपको ये नोट्स में नहीं लिखना, जो जो मैं बाद में, मैं पहले बच्चों को समझाता हूं। मैंने तुमसे पहली क्लास में प्रॉमिस किया था तुम्हें स्मार्ट बोर्ड की कमी महसूस नहीं होगी, स्मार्ट बोर्ड की कमी थोड़ी सी भी ये महसूस नहीं होगी भैया स्मार्ट बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं यहां पे समझाऊंगा 0 से लेके टॉप लेवल तक, यानी बेसिक्स टू एडवांस, जो कि आपके स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया होगा। ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। किसी क्वेश्चन को जो आप बड़े बड़े एक एक पेज में करते हो उसको चुटकियों में आंसर उसका निकालना सिखाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, बस साथ देना, ठीक है। तो पहले मैं यहां पे सारा उतारूंगा, समझाऊंगा आपको। उसके बाद जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो आपको नोट्स में उतारना है वो लिख दूंगा, दैट पैड स्क्रीनशॉट लेना और कॉपी में उतार लेना, बस सिंपल एज दैट। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट में कोई भी आ सकता है, चाहे वो कार हो चाहे हम हो, कुछ भी आ सकता है, उसमें हम जज नहीं करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट में चींटी आ सकती है, चींटी से लेके प्लेनेट तक आ सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कह लो या फिर टोटल की जगह एक्चुअल पाथ लेंथ कह लो। क्या समझ में आया, क्या है हमारी, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। भैया अभी क्लियर नहीं है, एग्जांपल देके, पहली क्लास में बोला था रियल लाइफ एग्जांपल से फील कराओ, रुक जा पहले थोड़ा थोड़ा बता दूं उसके बाद, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। भैया ये तो सेम ही लिख दिया, तो रुक मेरे भाई, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अच्छा भैया ये कहना चाह रहे हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन। भैया ना तो मुझे इनिशियल पोजीशन का मतलब पता है और ना ही मुझे फाइनल पोजीशन का मतलब पता है, तो रुक जा। अब ये तो मैंने बस ऊपर ऊपर से बता दिया, तेरे को ऐसा ऐसा कुछ डेफिनेशन हो सकता है, तेरे को नोट्स में जो लिखना है वो मैं और अच्छे से बताऊंगा मेरे भाई। और ये क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज मीटर। इसकी यूनिट क्या है, मीटर और किलोमीटर, और किलोमीटर। तो हम जब एसआई यूनिट्स की बात करते हैं ना, जब हम एसआई यूनिट्स की बात करते हैं तो हम मीटर को प्रेफरेंस देते हैं। क्या करते हैं, मीटर को प्रेफरेंस देते हैं। भैया एसआई यूनिट क्या है, भैया एसआई यूनिट क्या है, देख बेटा तुम्हारे सिलेबस में तो एसआई यूनिट की कोई चर्चा नहीं है, बट फिर भी मैं तेरे को ऊपर ऊपर से समझा देता हूं कि जब हम इंडिया में रहते हैं, हम केले को या बनानास को कितने में, क्या रेट से लेते हैं, हम उनको डजन्स में लेते हैं, 1 दर्जन दे दो, 2 दर्जन दे दो। यही तो अगर अमेरिका में चला जा या किसी भी विदेश में चला जा, वहां पे बनानास केजी के हिसाब से मिलते हैं। हाँ भैया इंडिया की ही बात कर लेते हैं, हम इंडिया में अपने कुछ स्टेट्स में जो मैंगोज परचेस करते हैं वो किलो के हिसाब से परचेस करते हैं, किलो के हिसाब से परचेस करते हैं। बट मुंबई में चले जाओ, मुंबई में आपको जो मैंगोज होंगे वो दर्जन के हिसाब से मिलेंगे, यानी 1 दर्जन मैंगोज दे दो, तो देख लो डिफरेंस कितना है। तो इसी डिफरेंस को क्लियर करने के लिए, इसी डिफरेंस को क्लियर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एसआई यूनिट बनाई, एसआई यूनिट्स बनाई। भैया मैंगोज बनानास का
साइंस से क्या लेना देना भाई। मैंगोज बनानास एक एग्जाम्पल है, मैंगोज बनानास एक एग्जाम्पल है। अब रियल लाइफ फील कराते हैं कि लेट सपोज हमें इंडिया से एक रॉकेट हमें भेजना है, स्पेस में भेजना है, अगर हम उसकी यूनिट कुछ और रखें और सेम चीज वहीं पे अमेरिका में यहाँ के साइंटिस्ट अमेरिका गए, अगर यहाँ का रॉकेट अच्छा बना, नासा से कॉल आई कि भाई यहाँ पे आके भी हमें समझा दो, हमें बता दो क्या हम गड़बड़ कर रहे हैं कि हमारा रॉकेट वहां तक स्पेस तक नहीं पहुंच पा रहा। इंडिया के साइंटिस्ट यहाँ वहां गए, वहां पे यूनिट कुछ और है और यहाँ पे यूनिट कुछ और है। जैसे वहां पे दर्जन है, यहाँ पे किलो है, यहाँ पे किलो है, वहां पे दर्जन है। तो ऐसे ही यहाँ की यूनिट कुछ और है, वहां की यूनिट कुछ और है। केक तुमने सुना होगा पाउंड्स में आता है ना, ये तो ब्रिटिश की यूनिट है। तो इसी हिसाब से सबकी यूनिट को सेम करने के लिए, सबकी, सब देश की, सब विदेश की या इंडिया की, सबकी यूनिट साइंटिफिकली सेम करने के लिए एसआई यूनिट्स का फंडा आया। ठीक है, समझ में आया? सिलेबस में नहीं था, फालतू बताया है, ध्यान में देने वाली बात है। ठीक है, इसके बाद इसकी भी यूनिट, इट्स यूनिट इज मीटर। यूनिट दोनों की सेम है। ठीक है, बस इसके पास ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी। भैया इतना सारा समझा दिया, रियल लाइफ फील तो बताओ इसकी कि एक्चुअल पाथ लेंथ बता रहे हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन बता रहे हो, तो अच्छे से एक बार समझा दो हमको। तो रुक देख, अब इसको अच्छे से समझाता हूं मैं। समझ आ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को एक साथ समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे तू भी फील कर पाएगा, कहेगा हाँ भैया कुछ तो बात है। ठीक है, ये मान ले तेरा घर है, ये क्या है? घर है। यहाँ पे तू छत पे खड़ा है, ठीक, इतने में तेरा फोन आता है, तो उस फोन को तू कान पे लगाता है, किसी का कॉल आया, उसने बोला आज मैं हूँ, आज मेरे से मिलने आ जाओ, आज मैं यहाँ आया हूँ, कोई तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, वो बाहर कहीं देश से आया है, ठीक है, घूम के, उसने बोला भाई आजा पार्टी दे रहा हूँ। क्या? पार्टी दे रहा हूँ। तो रेस्टोरेंट पे वो खड़ा है, क्या? रेस्टोरेंट पे वो खड़ा है, ये तुम्हारा फ्रेंड है, ये तुम्हारा फ्रेंड है, वो रेस्टोरेंट पे खड़ा है, उसने तुमसे वहां पे कॉल करके बोला कि भाई आजा, मैं रेस्टोरेंट पे खड़ा हूं, आज हम पार्टी करेंगे। तुम इतने में एक्साइट हो गए, हाँ भाई आज तो पार्टी करेंगे, आज तो पार्टी करेंगे, पार्टी हो रही बहुत भयंकर। तो इतने में उसने बोला भाई बस एक काम करियो, जब तू आए तो घर से मेरी मम्मी कुछ सामान देंगी, वो लेकर आ जाइयो, यहाँ से हमें कहीं और भी चलना है। ठीक है, तो उसका घर है, लेट सपोज यहाँ, ये क्या तुम्हारे फ्रेंड्स का हाउस है, फ्रेंड्स होम। ठीक है, यहाँ पे उनकी माता जी खड़ी हैं, ठीक है, कोई जज नहीं करेगा भाई ड्राइंग से, यहाँ उनकी माता जी खड़ी हैं। तो तुम्हारे घर से जो रेस्टोरेंट का रास्ता है, लेट सपोज 20 किलोमीटर है, क्या है? 20 किलोमीटर। और तुम्हारे घर से जो तुम्हारे फ्रेंड का घर है वो है 15 किलोमीटर, क्या है? 15 किलोमीटर। और उसके घर से, तुम्हारे फ्रेंड के घर से जो रेस्टोरेंट का रास्ता है वो क्या है? वो भी 15 किलोमीटर है। अब तुम निकले अपने घर से, तुमने अपनी फरारी निकाली और उसमें बैठे और गए चुक 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 अपने दोस्त के घर। जब ये रही हमारी फरारी, इस फरारी में तुम लोग बैठे, ये गए तुम अपने दोस्त के घर, यहाँ से उनकी माता जी से कैश लिया या जो भी सामान था वो लिया और उसके बाद सीधा चले गए रेस्टोरेंट पे। यहाँ भाई तुम्हारा दोस्त तुमको मिल गया, अब तुम यहाँ पे आए और भाई के पास पहुँच गए। क्या समझ में आया? अब मस्त आराम से बैठ के खा रहे हो। तो मैं तुमसे कहूँगा भाई मेरे को ये बता दे कि तू कितना चला, टोटल डिस्टेंस तूने कितना ट्रेवल किया। तो तू मेरे से कहेगा भैया मैं यहां से पहले अपने घर से दोस्त के घर गया, वो गया मैं 15 किलोमीटर, साइड में उतार, इस अपने घर को ए बोल, इसको बी बोल और रेस्टोरेंट को सी बोल, ये है रेस्टोरेंट। ठीक है, तो तूने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पहले भैया मैं ए से बी गया, इसमें मेरे को लगा 15 किलोमीटर। फिर भैया मैं बी से सी गया, इसमें भी मेरे को लगा 15 किलोमीटर। तो मेरा टोटल जो डिस्टेंस हुआ भैया वो हो गया ए टू सी, कितना हो गया भैया?
30 किलोमीटर हो गया। ये तो तेरी क्या आई, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस की वैल्यू जो आई तेरी 30 किलोमीटर आई। तू कितना चला, एक्चुअल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, तू कितने उस पाथ पे कितना चला। ठीक है भैया, कुछ तो फील आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट समझाओ भैया एक बार तो और अच्छे से बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। उसके बाद हमने क्या बोली थी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो इसको समझ, क्या मैं इसको इरेज कर दूं, कर दूं इसको इरेज? हाँ भैया कर दो। पहले समझते हैं हम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, ऐसी पोजीशन जहां से आप चलना शुरू करते हो। ऐसी पोजीशन, हिंदी में लिख लेना कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पेंसिल से लिख लेना। ऐसी पोजीशन जहां से हम चलना या ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आया भैया? फाइनल पोजीशन, इनिशियल तो समझ में आ गया। फाइनल पोजीशन क्या होती है, ऐसी पोजीशन जहां पर हमें पहुंचना होता है। क्या होता है, पहुंचना होता है। भाई हिंदी में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुझे जिस भाषा में साइंस समझ में आ रही उसमें समझ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या, इनिशियल पोजीशन ऐसी पोजीशन जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं, और फाइनल पोजीशन क्या होती है, ऐसी पोजीशन जहां पर हमें पहुंचना होता है। तो मेरे को एक बात बता, क्या तू अपने घर से चला था, यहां से तू अपनी घर से चला था, और तुझे पहुंचना कहां था, रेस्टोरेंट पहुंचना था। भाई रास्ते में उसने जो भी बोला तेरे फ्रेंड ने कि माता जी से हमारे कुछ सामान लेकर आ जाना, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है ही नहीं। हमें डिस्प्लेसमेंट में किससे मतलब होना चाहिए, हम चले कहां से और हमें जाना कहां है, बस। बीच में तुम चाहे कहीं भी गए, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तुम पेट्रोल भराने चले गए, डजंट मैटर, तुम्हें मैटर ही नहीं करता कि तुम कहां जा रहे हो, कहां चलना है। हमें बस इतना जानना है, हमें कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो उसमें हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन का फंडा लगाएंगे। इनिशियल पोजीशन जहां से चले, फाइनल पोजीशन जहां जाना है, यानी गए कहां से, घर से, जाना कहां था, रेस्टोरेंट, और वहां से वहां तक की दूरी कितनी थी, जो कि 20 किलोमीटर थी। तो यहां पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो होगा 20 किलोमीटर। क्या तुझे समझ में आया? क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? काम की बात, मुद्दे की बात, डिस्प्लेसमेंट में जो तुम्हें रखनी है याद, वो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी पोजीशन, ऐसी पोजीशन जहां से हम चलना शुरू करते हैं, और फाइनल पोजीशन ऐसी पोजीशन जहां पर हमें पहुंचना होता है। बीच में चाहे ये गया हो अपने किसी दूसरे दोस्त के घर, उससे मिला हो, फिर तीसरे दोस्त के घर, उससे मिला हो, पेट्रोल पंप गया हो, वो सब काउंट होगा किसमें, टोटल डिस्टेंस में। डिस्टेंस में काउंट होगा हम कितना चले हैं, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, हम कितना चले। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या काउंट होगा, हम कहां से चले हैं और कहां तक गए हैं, हम कहां से चले हैं और कहां तक गए हैं। अच्छा भैया ठीक है। अब एक चीज और, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। बट डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव भी होगी, जीरो भी होगी और नेगेटिव भी होगी। हायला भैया ये क्या था, ये समझ में नहीं आया भैया, ये समझ में नहीं आया मेरे को कि डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगी, ना नेगेटिव हो सकती है, ना जीरो हो सकती है, ये जीरो भी नहीं हो सकती अगर आपने थोड़ा सा भी एक कदम आगे बढ़ा दिया तो। अच्छा भैया फिर भैया ये चीज मुझे समझा दो, ये थोड़ा अगर क्लियर कर दोगे ना, भगवान कसम एकदम मस्त मजा आ जाएगा। तो ले तेरे इसको भी हम क्लियर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके लिए हम भाई बनाएंगे एक ग्राफ सा, जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। देख ग्राफ में इसको हम बोलते हैं 0,0। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस और ये है माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक
लड़के को खड़ा कर दिया, एक लड़के को खड़ा कर दिया और उसको भागना है। एक लड़के को हमने खड़ा कर दिया और उसको हमें इस डायरेक्शन में भगा रहे हैं। तो लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 1 मीटर हो गई, 1,0 मीटर, 2,0 मीटर, 3,0 मीटर और 4,0 मीटर। भैया ये समझ में नहीं आ रहा, 1 मीटर पर यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ पे 0, यहाँ 3, यहाँ पे 0। देख ये डायरेक्शन होती है हमारी एक्स एक्सिस की। यहाँ पे जो हम 1 मीटर लिख रहे हैं ये एक्स एक्सिस लिख रहे हैं। वाई क्या, ये जो 0 मीटर है वाई डायरेक्शन की बात हो रही है, ये वाई डायरेक्शन की बात हो रही है। देखो 0,0 लिखने का मतलब होता है ये एक्स में भी 0 है और ये वाई में भी 0 है। वाई डायरेक्शन मेरी ऊपर की डायरेक्शन है, ये बंदा ऊपर नहीं जा रहा है, ये बंदा आगे की ओर जा रहा है, ना कि ऊपर की ओर। अगर मैं इससे कहूँ भाई तो ऊपर उछल ऊपर उछल, तो वाई की डायरेक्शन में आएगा बट एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। क्या तुझे समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। तू अगर यहाँ से 1 मीटर आगे गया, ठीक है, तूने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस वो कितना हुआ? 1 मीटर। तू फिर नहीं माना, तू एक कदम और आगे गया, तूने कितना ट्रेवल किया? 1 मीटर और ट्रेवल किया। ओरिजिन से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, तो टोटल कितना हुआ? 2 मीटर। तू फिर नहीं माना, फिर तू आगे गया, फिर तू आगे गया, यानी टोटल तू कितना चला? +1 मीटर +1 मीटर, टोटल कितना हुआ? 4 मीटर तूने ट्रेवल किया, 4 मीटर तूने ट्रेवल किया। अब इसके बाद ये हो गया तेरा टोटल डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। हमें क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर वो बंदा सीधा 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 जा रहा है, कहीं नहीं मुड़ा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। क्योंकि देख डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ है जो कि तू यहां तक पहुंचा है। अब डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा हमने क्या बताई थी? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। बस इतना याद रख, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? 0, फाइनल पोजीशन क्या है? 4। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख दूं मैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल किस पे था? 4 पे। इनिशियल क्या था तेरा? 0। तो कितना चला तू? 4 मीटर। ठीक है। अब इसके बाद वो बंदा नहीं मानता, वो 4 की बजाय वापस से 3 पे आ जाता है, वो 4 की बजाय वापस से 3 मीटर पे आ जाता है। तो अब यहां से तेरे से एग्जामिनर सवाल पूछ लेगा, टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट भूल जाओ, जब डिस्टेंस की बात करें डिस्प्लेसमेंट भूल जाओ, जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस भूल जाओ। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर गया था, फिर उसके बाद 1 मीटर आया इधर की डायरेक्शन में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? एक्चुअल पाथ लेंथ जो कि हुआ 5 मीटर। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस भूल जाओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन तेरी 0, फाइनल पोजीशन 3 कोऑर्डिनेट पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल 3 - 0 जो कि आया 3 मीटर। क्या फंडा क्लियर हुआ? क्या तेरे को फंडा क्लियर हुआ? क्या कोई दिक्कत यहां पे? अब और अच्छे से नोटिस करने वाली बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हम डायरेक्शन को मेजर करेंगे। तो क्या तू पहले 4 मीटर आगे गया, क्या तू 1 मीटर वापस आया? तो पहले 4 मीटर आगे गया, 1 मीटर पीछे आ गया, तो टोटल कितना? 3 मीटर नहीं चला तू? हाँ भैया एकदम मजा आ गया भैया, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए। एक बार एनसीईआरटी के सवाल करवा देते ना तो बहुत मजा आता। तो रुक जा, सबसे पहले मैं तेरे नोट्स बनवाता हूं, तुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर, पहले इसके बारे में लिख देता हूं, तुझे क्या क्या कॉपी में उतारना है। फिर उसके बाद जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर सारे निपटा के जाएंगे, इसी क्लास में निपटाएंगे। मैंने वादा किया था तुझे ऑनलाइन की फील ही नहीं आने दूंगा, ऐसा रखूंगा कि तू बिल्कुल एकदम ऑफलाइन क्लास में बैठा हुआ है। तो इसको रिवाइज कर एक बार जल्दी जल्दी। और अब जो मैं लिखूंगा ब्लैक बोर्ड पे, तेरा टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, वादा किया। स्मार्ट बोर्ड की कमी पूरी नहीं होने दूंगा, स्मार्ट बोर्ड की तरह तेरे को यहाँ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ तो चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। तो पेपर पे डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि डिफरेंस बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। हमने काफी सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनमें से अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आए, ये मोस्टली 2 से 3 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर का आए तो दोनों में से 4-4 पॉइंट लिख के आ जाना।
3 नंबर का है तो पूरे 5-5 6-6 पॉइंट जो लिख रखे हैं वो लिख के आ जाना, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अब इसमें गोदागादी शुरू करते हैं अपनी। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विच वाइल मूविंग फ्रॉम फर्स्ट पोजिशन टू अनदर, या सेकेंड पोजीशन कह लो या अनदर पोजीशन कह लो, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कितना पाथ आपने ट्रेवल किया वो क्या कहलाता है, आपका डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो कि अभी हम स्केलर और वेक्टर की बात कर चुके हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पाथ ट्रेवल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अभी हमने बात करी थी कि बंदा जो अपने घर से कहाँ गया, दूसरे दोस्त के घर, फिर तीसरे दोस्त के घर, फिर पेट्रोल पंप गया, फिर उसके माताजी के घर गया, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट पे गया। तो उसने क्या बोला, उन सभी पाथ लेंथ को, उन सभी पाथ लेंथ को जहां से आप निकले हो उसको जोड़ते चलो अलजेब्रिक यानी मैथ्स के हिसाब से, ठीक है। वो आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। फिर देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड वेन एवर देयर इज अ मोशन, हमेशा वहां पे डिस्टेंस कवर होगा अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रहे हो। मोशन की परिभाषा हमने क्या बताई थी, जब एक बंदा एक जगह से अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। अगर एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह चलता है और टाइम के अंतर्गत चलता है वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, ठीक है। वही लास्ट सेकेंड लाइन मिलेगा, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर, अगर आप मोशन कर रहे हो तो वहां पे डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। इट्स यूनिट इज मीटर, उसकी यूनिट क्या है, मीटर है। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। भैया आपने इनिशियल और फाइनल तो समझा दिए, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ नहीं बताया। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कैसे हुआ, तो मेरे भाई एक बात बता, तू अपने घर से रेस्टोरेंट पे गया, तू अपने घर से रेस्टोरेंट पे गया तो तू डायरेक्ट यहां से रेस्टोरेंट पे नहीं पहुंचा था, तू यहां से डायरेक्ट रेस्टोरेंट पे नहीं पहुंचा, तो 3 से 4 जगह होके गया था, तो वो उसकी डिस्टेंस आई थी। बट रेस्टोरेंट से तेरे घर तक का जो सबसे छोटा रास्ता था जो कि 20 किलोमीटर था, वो था आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर देखो, अगर यही बंदा यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे घूम के रेस्टोरेंट पहुंचे या फिर ऊपर की डायरेक्शन में पहुंचे तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा डिस्टेंस। बट इनिशियल से फाइनल पोजीशन का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। मान लीजिए मैं फरीदाबाद में रहता हूं, फरीदाबाद से मुझे मुंबई जाना है, फरीदाबाद से मुझे मुंबई में बैठूंगा, टेम्पो में बैठने के बाद उसके बाद मैं ऑटो रिक्शा करने के बाद जाऊंगा मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा, फिर रेलवे स्टेशन से मैं मुंबई जाऊंगा। ये मेरा क्या हुआ, इतने डिस्टेंस मतलब अलग अलग जगह गया मैं तो टोटल डिस्टेंस नापूंगा। बट घर से लेके मैं डायरेक्ट मुंबई जहां पे मेरे को लैंड होना है, जहां मेरे को पहुंचना है, वहां यहां से वहां तक का जो सबसे छोटा रास्ता हो, भले मैं उस रास्ते पे नहीं जा सकता, मैं उसको डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, ठीक है। ठीक है भैया, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी बात करी थी वेक्टर, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, कितना समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस पॉइंट। भैया रेफरेंस पॉइंट क्या है, कल की क्लास ली होगी तो रेफरेंस पॉइंट का तुझे मतलब पता होगा, और अभी सवाल में भी जब समझाया था वो बंदा वापस आया किसके रिस्पेक्ट में, उसका जो रेफरेंस पॉइंट था वो 0,0 था, इसके रिस्पेक्ट में वो बंदा वापस आ रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं और डिस्टेंस को भी मेजर। ये जो डॉट है 0,0, ये क्या हमारा, इसकी बात हम कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन इंक्लूड होगा। अगर कोई बंदा आगे गया 4 मीटर आगे गया, ठीक, वो 4 मीटर पीछे आया ना, हमारा 0 हो जाएगा। वेक्टर्स में मैं आपको चलो और बता देता हूं, क्लियरिफाई कर देता हूं, जो कि हम बड़ी क्लासेस में 11th में ही बताते हैं कि वेक्टर में अगर आप एक जगह से, मुझे कोई सामान मिल नहीं रहा, नहीं मैं समझाता, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और सेम उसी जगह पर आ गए, तो आप कुछ भी काम नहीं किया, आपने कुछ भी काम नहीं किया। भैया कैसे, समझ में नहीं आया। तो वेक्टर का सीधा सा मतलब है, अगर आप जिस जगह गए हो और उसके बावजूद दूसरी जगह पे आ गए हो तो आपका किया गया कार्य शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि वेक्टर में हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 0, ऑरिजिन पे खड़ा हूं किसी 0,0 पे, अगर मैं 4 मीटर आगे गया, 4 मीटर, तो मेरी टोटल
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हुई। ठीक इसी तरीके से मैं 4 मीटर पीछे आऊंगा ना, तो मेरी डिस्टेंस तो 8 मीटर हो जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं ईस्ट साइड में गया, बट मैं नेगेटिव ऑफ ईस्ट साइड आ गया। पहले मैं 4 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में गया, बट नेगेटिव साइड दोबारा से नेगेटिव ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा, बट डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है आप कितना चले हो। क्या इतना समझ में आया? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इफ कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये हमने बात कर ली आगे पीछे। देखो ये हमारा सवाल है जिसमें कि बोला है एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर 4.5। ये फिगर 4.5 है आपकी किताब का। सवाल एक भी नहीं छूटेगा, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो, चाहे वो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, सवाल सारे होंगे, लेक्चर के अंदर होंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बोला है एज शोन इन फिगर 4.5। ये देखिए फिगर 4.5, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ओ। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड का क्या मतलब है, ऊपर की डायरेक्शन में सीधा फेंका है। वर्टिकली का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड यानी ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सपोज मान लो ये हमारी बॉल है, ये जो 0 है यानी ओरिजिन ओ से, इसको मैंने ओ बोल दिया और यहां से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इट मूव्स अप स्ट्रेट टिल बी। ये बी पॉइंट तक स्ट्रेट गई है, तो ये हमारा लेट सपोज ए पॉइंट 0 ओ पॉइंट है और यहां से ऊपर बी पॉइंट तक ये स्ट्रेट गई है। ठीक है, कैन दिस बी कंसाइडर्ड अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? भैया आपने हमें पहले के लेक्चर में ये बोला था कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसा मोशन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होगा, उसका पाथ जो है चेंज नहीं होगा। तो भैया आपने बॉल ऊपर फेंकी, फिर ये कर्व्ड पाथ में आ गई, ये तो दो अलग अलग पाथ हो गए, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे हो गया? हमारे सर ने तो नहीं बताया, स्ट्रेट लाइन मोशन लिखवा दिया, बट क्यों हो गया ये हमें नहीं पता। तो देख, सबसे पहले एक बॉल ले अपने हाथ में, एक बॉल को जब तू ऊपर फेंकेगा क्या उसी डायरेक्शन में नीचे की साइड आएगी? ये बॉल गई टक 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 ऊपर, फिर उसी के नीचे टक 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 नीचे। तो ये जो बुक में तुम्हें 2 डायरेक्शन दिखा रखी है ना, ये डायरेक्शन इसलिए बता रखी है ताकि तुमको समझ में आए। ये हकीकत में तुझे ये डायरेक्शन जो है ना वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, 0 से गई बी पे, बी से वापस आई, तो इसमें तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कहां पे कौन सा पॉइंट है। तो उसी पॉइंट को डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए ये 2 डायरेक्शन दिखाई गई। ठीक है, क्या तू समझा कि एक बॉल जिस डायरेक्शन में आप फेंकते हो उसके ऊपर उसी डायरेक्शन में नीचे की साइड आती है, इसको मैं ऊपर फेंकूंगा उसी डायरेक्शन में नीचे की साइड आएगी। क्या समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। तो उसके बाद क्या पूछा है, पहला पूछा था कैन दिस कंसाइडर्ड अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यस, ठीक है, इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं। फॉर दिस मोशन फिल अप द वैल्यू इन दिस टेबल 4.1। अब इस टेबल में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले 2 वैल्यूज हमें दे रखी थी, ओ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू वो भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो भी 0 है। ठीक है, ए पॉइंट पे डिस्टेंस की वैल्यू 40 मीटर। ए पॉइंट पे देखो ओरिजिन से हमें नापना है, यहाँ पे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट भी भाई स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ बराबर है, वो भी 40 सेंटीमीटर है। बट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हमारा किस साइड है? ऊपर की डायरेक्शन में। ऊपर बॉल ऊपर फेंकी है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ऊपर की डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट, बी पॉइंट पे देखो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 140 सेंटीमीटर है। क्या है? 140 सेंटीमीटर। सेम एज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी उतनी ही है, बट डायरेक्शन के हिसाब से 140 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। उसके बाद सी पॉइंट, देख बेटा सी पॉइंट यहां से यहां तक पहले बी पे गया, देख ये ओरिजिन से लेके ये हाथ मेरा ओरिजिन है, ये सबसे पहले बी तक गया, तो उसकी डिस्टेंस कितनी? 140 सेंटीमीटर। फिर बी से वापस आया सी पे। ठीक है, पहले 140 सेंटीमीटर चला फिर वापस आया, तो ये डिस्टेंस, अब अगर मैं इसको तेरे को ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखा दूं, पहले 140 सेंटीमीटर गया, 140 सेंटीमीटर गया, फिर ये वापस आया उसी पाथ पे, तो बी से सी भी चला, यानी ओ से लेके बी तक सबसे पहले चला ओ बी, प्लस उसके बाद बी से लेके सी तक चला। बी से लेके सी तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है? 140 में से 80 माइनस कर दो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 60 आ जाएगी। तो सबसे पहले 140 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू
200, तो सी तक की जो टोटल डिस्टेंस आई वो 200 सेंटीमीटर आई। ऐसे देख लो 20, 40, 60, 80, 100, 140 आ गया, फिर 20 और 140, 160, 160, 180, 180, 200, ठीक है, 200 मीटर। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्प्लेसमेंट की जब परिभाषा लिखी थी, हमने जब डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा लिखी थी तो उसमें हमने बोला था नेट टोटल पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है 0, ठीक है, फाइनल पोजीशन क्या है 80। हमें पाथ जर्नी नहीं ट्रेवल करनी, हमें जर्नी नहीं देखनी, हमें देखनी है वो बॉल कहां से लेके कहां तक पहुंची है। देखो ये सबसे पहले ऊपर गई 140 सेंटीमीटर, ये अब ये 80 सेंटीमीटर नीचे से लेके इनिशियल से लेके अभी फाइनल पे कहां पे है वो बॉल, अभी ये बॉल फाइनल पे कहां पे है, वो है 80 सेंटीमीटर। क्या है 80 सेंटीमीटर। तो ये 80 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। हाइला भैया 80 सेंटीमीटर तक तो ठीक था, बट ये अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे आई? बॉल तो नीचे की साइड आ रही है, बॉल तो नीचे की साइड आ रही है, ये मुझे क्लियर करके बताओ तो मैं मानूं। तो देख जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की ना, ये जब हमारा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जब हम पीछे जाते हैं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। तो जब तक तू ओरिजिन पे नहीं पहुंचता ना, आगे गया आगे गया आगे गया, जब तक तू ओरिजिन पे नहीं आता, जब तक तेरा इधर वाला जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना वो अपवर्ड की साइड है। अगर तू यहाँ पे आ जाता बॉल लेके 0 पे, अब 0 के बाद नीचे लेट सपोज बॉल बहुत ज्यादा भारी है, अब ये धरती को फाड़ते हुए धरती माँ के अंदर 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 जाती जा रही, तो तू वहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाता, बट तेरी बॉल नीचे नहीं आई, अगर ग्राउंड पे भी आ जाएगी तो भी वो 0-0 पे आ जाएगी। अगर वो 20 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके ऊपर से लेके अगर यहाँ पे मैं डी पॉइंट बना दूं जो कि 20 सेंटीमीटर पे होगा, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ओरिजिन हमने 0 माना है, इसलिए समझ में आया होगा। ठीक है भैया, ओ पॉइंट पे देख 140 सेंटीमीटर ऊपर 140 सेंटीमीटर नीचे, तो टोटल 280 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट फाइनल भी 0 इनिशियल भी 0, तो क्या आ गया 0 सेंटीमीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया उस बॉल का। क्या इतना समझ में आया? तो इस ग्राफ से या इस फॉर्मूले से या इस टेबल से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर आ रही है या फिर डिस्टेंस से कम आ रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और ग्रेटर इक्वल्स टू डिस्टेंस? हाँ भैया कह सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है या तो डिस्टेंस के बराबर आ रही है या हमेशा उससे कम हो जा रही है, बट उससे ज्यादा नहीं हो रही है। तो ये मैथमेटिकल टर्म हो गई इसकी। क्या ये समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में तेरे को जितना मैंने कराया उतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में। भैया एक वन शॉट में क्यों करा रहे हो? देख भाई मैंने पहले ही बोला था क्लास वाला माहौल, एक दिन एक टीचर सारा सिलेबस नहीं पढ़ाता, तुझे ऑफलाइन की भी फील लेनी है और तू चाहता है कि मैं एक वन शॉट पढ़ा सकते हैं, बट वन शॉट में पढ़ाने का फायदा ये नहीं है अब मैं तेरे को 2.5-3 घंटे का लेक्चर दे दूं, 2.5-3 घंटे का लेक्चर तू देखता रहेगा, अरे यार बोर हो रहा हूँ, उसके बाद तू हट जाएगा, तेरा ध्यान नहीं लगेगा पढ़ने में। अगर मैं तुझको 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर देख रहा हूँ ना, तो 2x की स्पीड में लगाएगा लेक्चर, आराम से देखेगा, नोट्स जो उतारने होंगे उन्हें उतार लेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं वन शॉट लेक्चर नहीं दे रहा, मैं तेरे को पार्ट के हिसाब से लेक्चर दे रहा हूं, ताकि एक दिन में तू ये लेक्चर देख ले, अगले दिन में अगला लेक्चर देख ले।